जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, Which Indian has won Change Maker Award at United Nations SDG Action Award? मतलब किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र के SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर अवार्ड जीता है? तो आपका ऑप्शन है हरदीप अरोरा, अनु त्रिपाठी, सृष्टि बख्शी या तमन्ना राठौर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, सृष्टि बख्शी। जी हाँ, सृष्टि बख्शी जी को अवार्ड मिला है चेंज मेकर अवार्ड। ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। कहाँ? यूनाइटेड नेशन में जीता है ये। और ये देखते हैं उनकी फोटो है ये। और आपको बता दें जो सृष्टि बख्शी जी हैं इनको ये चेंज मेकर अवार्ड मिला है। और कहाँ मिला है ये? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड में मिला है ये इनको। और ये कहाँ हुआ था सेरेमनी? ये सेरेमनी हुई थी बॉन, जर्मनी के अंदर हुई थी। और आपको बता दें ये अवार्ड किस लिए दिया गया है इनको? तो आपको बता दें ये अवार्ड इनको दिया गया है जागरूकता फैलाने के लिए। किस लाइन में? जेंडर बेस्ड वायलेंस और इनइक्वालिटी में। ठीक है, इसके जेंडर बेस्ड वायलेंस और इनइक्वालिटी में जागरूकता फैलाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी हैज बिकम क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर 6th टाइम? मतलब कौन सा शहर 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो आपका ऑप्शन है सूरत, इंदौर, विजयवाड़ा या पहला या दूसरा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, इंदौर। जी हाँ, जो इंदौर है वो 6ठी बार 6th टाइम सबसे स्वच्छ शहर बन गया है भारत का। तो आपको बता दें इसमें नंबर 1 पोजीशन इंदौर को मिली है सिटी मार देखा जाए। ठीक है, और ये जो अनाउंसमेंट होती है किस द्वारा की जाती है? ये अनाउंसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। उनका एक सर्वे होता है जिसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 के तहत ये सभी शहरों को और राज्यों को ये रैंक दी जाती है, जो कि कौन सा शहर कितना साफ है कितना गंदा है उस हिसाब से रैंक दी जाती है। तो आप बता दें इसमें सबसे स्वच्छ शहर इंदौर हो गया है। और आपका जो सबसे स्वच्छ राज्य है वो आपका हो गया है मध्य प्रदेश। और इसके बाद जो सेकंड पोजीशन मिली है स्टेट्स में वो छत्तीसगढ़, और फिर थर्ड पोजीशन महाराष्ट्र को मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड द बुक अंबेडकर ए लाइफ? मतलब अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है विक्रम सेठ, झुम्पा लाहिड़ी, शशि थरूर, चेतन भगत। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, शशि थरूर। जी हाँ, शशि थरूर जी ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है अंबेडकर ए लाइफ। इन्होंने अंबेडकर के लाइफ के बारे में पूरी जानकारी दी है। आप देखते हैं ये फोटो है उनकी बुक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प? मतलब हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन है प्रभास, धनुष, रामचरण, महेश बाबू। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, रामचरण। जी हाँ, रामचरण जी को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प का। आप देखते हैं ये फोटो है उनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद लता मंगेशकर अवार्ड 2021? मतलब लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसे बताना है कि सही आंसर कौन सा आपका। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, कुमार सानू। जी हाँ, कुमार सानू जी को दिया गया है लता मंगेशकर अवार्ड 2021 का। आपको बता दें ये लिस्ट रही पिछले 4 सालों के अवार्ड की। जैसे 2021 में कुमार सानू जी को मिला था, ये एक सिंगर थे। और 2020 में आनंद मिलन जी को मिला था, ये म्यूजिक डायरेक्टर थे। 2019 में शैलेंद्र सिंह को मिला था, ये भी सिंगर थे। और 2018 में कुलदीप सिंह को यह अवार्ड मिला था जो कि म्यूजिक डायरेक्टर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been elected as new president of इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स? मतलब इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन है सुरजीत सिंह, प्रदीप जैन, ललित भसीन या मोहित वर्मा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, ललित भसीन। जी हाँ, ललित भसीन जी को अपॉइंट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का। ठीक है, आप देखते हैं उनकी फोटो है ये। और आपको बता दें ये IACC जिसे हम कहते हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1968 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर विच लैंग्वेज ICCR साइंड एन MOU विथ गूगल फॉर इजी सर्च? मतलब आसान खोज के लिए किस भाषा के लिए
ICCR ने गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका ऑप्शन है संस्कृत, बंगाली, कोंकणी या मणिपुरी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए संस्कृत। जी हाँ, संस्कृत भाषा की इजी सर्च के लिए, मतलब आसान सर्च के लिए, खोज के लिए ये MOU साइन किया गया है। किसके बीच? गूगल और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, मतलब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच में ये MOU साइन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट हेलीकॉप्टर कॉम्बैट डैश इंड्यूस्ड इन इंडियन एयरफोर्स, मतलब भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर डैश भारतीय वायुसेना में प्रेरित है। तो आपका ऑप्शन है प्रखर, प्रचंड, आकाशयान या गगनयान। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी प्रचंड। जी हाँ, इस हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड है। आप सब फोटो देखते हैं, ये फोटो है प्रचंड हेलीकॉप्टर का। और ये बता दें, ये स्वदेशी रूप से निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये, और इसका जो निर्माण है वो कराया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा, जिसे हम कहते हैं HAL। तो HAL द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been elected as Vice President of International एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, मतलब IAF के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन है अजय सिंह, अमन जैन, अनिल कुमार, अमित शर्मा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी अनिल कुमार। जी हाँ, अनिल कुमार जी को अपॉइंट किया गया है IAF ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IAF, मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का। ठीक है, और इससे पहले ये करंट, मतलब अभी जो करंट सर्विंग है ये कहाँ पे है? ये सर्विंग है इसरो के अंदर जो टेलीमेट्री और ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क है, इसके ये एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, आप देखते हैं ये फोटो है अनिल कुमार जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये, इसमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी सुजय लाल थाउसेन। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फोटो है सुजय लाल थाउसेन जी का। ठीक है, इन्हें अपॉइंट किया गया है क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो आपको बता दें, जो सुजय लाल थाउसेन है, इन्हें CRPF का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया, और साथ ही अनीश दयाल सिंह जी हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है ITBP के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो ये ITBP फॉर्म क्या होती है? ITBP फॉर्म होती है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो इसमें आप याद रखेंगे 2 डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए, कौन कौन से? CRPF के और ITBP के। तो CRPF के अपॉइंट किए गए हैं सुजय लाल थाउसेन, और ITBP के अपॉइंट किए गए हैं दयाल सिंह जी। ठीक है, और आपको बता दें CRPF का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, और CRPF को फॉर्म किया गया था 27 जुलाई 1939 में, और CRPF का जो मोटो है वो है सर्विस एंड लॉयल्टी। तो आप मोटो यार ये इंपॉर्टेंट है आपके, तो उस मोटो आपका सर्विस एंड लॉयल्टी है। साथ ही ITBP को फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1962 में, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज 2022 इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, मतलब फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें बताना है कि किनको ये नोबेल प्राइज मिला है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए सुवेत पाबू। जी हाँ, सुवेंत पावे जी को मिला है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर। आप देखते हैं ये फोटो है सुवेत पाबू जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय USA विद सिटेशन ऑफ विथ ग्रेटफुल रिकॉग्निशन, मतलब अमेरिका द्वारा आभारी पहचान के साथ प्रस्तुत पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है विवेक लाल, अमन दत्ता, रजत शुक्ला या उज्जवल सिंह। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए विवेक लाल। जी हाँ, विवेक लाल जी को ऑनर दिया गया है, सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बाय USA द्वारा। ठीक है, आप देखते हैं ये फोटो विवेक लाल जी का है। आपको बता दें ये विवेक लाल जी के एक इंडियन ओरिजिन है, और ये जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है क्या? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय US के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन द्वारा। ठीक है, और ये इन्होंने, पता है आपको बता दूं, जो विवेक लाल जी हैं इन्होंने अपनी PhD करी है किसमें? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, मतलब उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन है सुमित सिंह, अजय भादु, गौरव महाजन या आयुष मित्तल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, अजय भादु। जी हाँ, अजय भादु जी को अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो उप चुनाव आयुक्त जी अपॉइंट किए गए हैं कैसे? अजय भादु जी को। ये फोटो देखते हैं उनकी, अजय भादु जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु टुक चार्ज एज सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मतलब वाणिज्य विभाग में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं राजीव वर्मा, नवीन तिवारी, सुब्रमण्यम या सुनील वर्थवाला। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, सुनील वर्थवाला। जी हाँ, सुनील वर्थवाला जी को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, ठीक है। इन्होंने ये चार्ज ले लिया है। ये देखते हैं फोटो है उनका, सुनील वर्थवाला जी का, वर्थवाल जी का, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 8th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, मतलब 8वें G20 संसदीय अध्यक्षों शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर करेगा? तो आपका ऑप्शन है न्यू दिल्ली, जकार्ता, दोहा या अंकारा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, जकार्ता। जी हाँ, जकार्ता ये 8th G20 पार्लियामेंट्री समिट होस्ट करेगा। और आपको बता दें इसकी जो थीम होगी वो होगी स्ट्रॉन्गर पार्लियामेंट्स फॉर सस्टेनेबल रिकवरी, ठीक है। और ये होगा 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2022 के बीच में था ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। चलिए आपको बता दें इसके बारे में। जो जिसे हम G20 है, इसे हम कहते हैं P20 भी कहते हैं, पार्लियामेंट्री समिट 2020 बीच। तो 8वीं जो G20 पार्लियामेंट्री समिट है ये जकार्ता इंडोनेशिया के बीच में, इंडोनेशिया होस्ट करेगा। और आपको बता दें जो इसे ऑर्गेनाइज कौन करेगा? तो इसे ऑर्गेनाइज करेगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, मतलब IPU और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया इसको ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। और आपको बता दें इसकी थीम मैंने आपको बताई दी है। थीम आपकी है इसकी इफेक्टिव पार्लियामेंट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें इसकी जो G20 ग्रुप में ना, जो ये जो 2022 है, 2023 का जो G20 पार्लियामेंट समिट है वो भारत होस्ट करेगा, ठीक है। तो आप ये याद करिए, जो इफेक्टिव पार्लियामेंट्री वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी है, क्योंकि ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम याद होनी चाहिए आपकी। तो थीम क्या है? इफेक्टिव पार्लियामेंट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलेन एस्पेक्ट, जॉन F. कॉल्सर and Anton Zillinger has been awarded with Nobel Prize in which field? तो आपको बताना है एनएल एस्पेक्ट, जॉन F. क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है केमिस्ट्री, मेडिकल, फिजिक्स या इन्वायरमेंट। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स के अंदर इन तीनों लोगों को क्या नाम है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आप देखते हैं ये फोटो इन लोगों का। और आपको बता दें ये जितने भी हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है, इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। आपको बताते हैं जो नोबेल प्राइज है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ही देती है। और ये नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये फिजिक्स में किसको दिया गया? एलन एस्पेक्ट जी को, जो कि फ्रांस से हैं। जॉन F. कॉल्सर जी हैं जो USA के हैं। और एंटोन जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है। और किस सेक्टर में दिया गया, मतलब फिजिक्स में क्या काम किया है? तो इन्हें फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर वर्क किया है, इसलिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च आसरा पेंशन फॉर पुअर, मतलब किस राज्य सरकार ने आसरा गरीब के लिए पेंशन शुरू की है? तो आपका ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना ने लॉन्च की है आसरा पेंशन फॉर पुअर्स, ठीक है। आप देखते हैं फोटो। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें जो आसरा पेंशन है ये क्या नाम तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। और इसके तहत क्या होगा, जो वहाँ की विडोज होंगी, मतलब विधवा होगी, फिजिकली डिसेबल, मतलब जो शारीरिक रूप से आहत हैं, और बेदी वर्कर जो है, उन सभी को ये पेंशन फैसिलिटीज दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड विथ 32 सेकंड
बिहारी पुरस्कार, मतलब 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है माधव हदा, भूपेन तिवारी, देवेश पुरोहित या नवल चंद्री चंदर। सही आंसर आपका है ऑप्शन ए माधव हदा। जी हाँ, माधव हदा जी को दिया गया है 32वां बिहारी पुरस्कार। आप देखते हैं, फोटो है माधव हदा जी का। आपको बता दें, जो डॉक्टर माधव हदा जी हैं, इन्हें ये 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। और कौन सी इनकी ये बुक थी 2015 में लिखी गई, जिनका नाम था पचरंग चलो पहर सखीरी, ये बुक है। इनके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है 32वां बिहारी पुरस्कार। और बता किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया है के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सिम बैंक हैज issued how much line of credit to Maldives for development project। मतलब एक्सिम बैंक ने विकास परियोजनाओं के लिए मालदीव को कितना लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया है? तो आपका ऑप्शन है 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 100 मिलियन। जी हाँ, हाल ही $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है एक्सिम बैंक ने फॉर किसे? मालदीव को। किसके लिए दिया है? विकास परियोजनाओं के लिए। तो आपको बता दें, जो एक्सिम बैंक हमारी, इसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसने ये अवार्ड क्या नाम लाइन ऑफ क्रेडिट लोन दिया है किसे? मालदीव को दिया है। आपको बता दें, इसको जो सीईओ हैं वो श्री राजीव जी हैं, और इसके जो एक्सिम बैंक के जो सीईओ हैं वो श्री राजीव जी हैं। और इसे जो फाउंड किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 1982 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who won prestigious United Nations नासेन रेफ्यूजी अवार्ड? मतलब प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी एंजेला मार्केल। जी हाँ, एंजेला मार्केल जी ने ये अवार्ड जीता है। कौन सा? नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड। ठीक है, ये फोटो रही आपकी एंजेला मार्केल जी की। ये जर्मनी की चांसलर भी रह चुकी हैं। और आपको बता दें, इन्हें मुझे अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है रेफ्यूजी के लिए। मतलब इन्होंने जब सीरिया में क्राइसिस हुई थी, तो क्या नाम है, जो सीरियन रेफ्यूजीज थे, वहाँ सीरिया से भागे हुए लोग थे, उन्हें जर्मनी में रहने की जगह दी थी। ठीक है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इन्हें अपने बॉर्डर, जो जर्मनी के बॉर्डर थे, उन्हें ओपन कर दिया था सीरियन रेफ्यूजीज के लिए। ठीक, इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी ICAR NBFGR has discovered a new species of catfish, Panagasis icaria। मतलब किस शहर में ICAR NBFGR ने कैटफिश की एक नई प्रजाति की खोज की है? पेगासिस इकारिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है इरोड, वेल्लोर, सलेम या होसुर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी सलेम। जी हाँ, सलेम के अंदर ये क्या नाम है, नई जो कैटफिश की स्पीसीज है, इसे फाउंड किया गया है। ये फोटो रही उसकी। ठीक है, इसका नाम है पेगासिस इकारिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? मतलब ECI के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए पंकज त्रिपाठी। जी हाँ, पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया है, घोषित किया गया है क्या? राष्ट्रीय चिन्ह, मतलब नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आप देखते हैं पंकज त्रिपाठी जी की फोटो है। और आपको बता दें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसे फॉर्म किया गया था 25 जनवरी 1950 में। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज 2022 इन लिटरेसी? मतलब साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4 ये। ठीक है, इसमें बताना है सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी एनी अर्नॉक्स। जी हाँ, एनी अर्नॉक्स जी को ये अवार्ड दिया गया है कि इसमें नोबेल प्राइज मिला है किसके अंदर? लिटरेचर सेक्शन के अंदर में। ठीक है, आप देख सकते हैं इनकी फोटो है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बता दूं आपको मैं, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, लिटरेचर में दिया गया है। और ये और साथ ही बता दें आपको, जो नोबेल प्राइज है आपका क्या नाम है, केमिस्ट्री में। देखो, आपको मैंने फिजिक्स के बता दिए हैं, लिटरेचर के बता दिए हैं, और केमिस्ट्री के भी रह गए हैं। तो केमिस्ट्री में किसे मिला है?
कर्नोल, बेट्रोजी, मोर्टिन, मेंडल, बेरी, शार्पलेस, इनको मिला है क्या, नोबेल प्राइज मिला है 2022 का केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आप देखते हैं फोटो इनकी और आप देखते हैं इनके पढ़ सकते हैं, इन्हें मिला है केमिस्ट्री के अंदर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच फॉरेन सिटी ए न्यू हिंदू टेम्पल हैज बीन इनॉग्रेटेड, मतलब किस विदेशी शहर में एक नए हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो आपका ऑप्शन है लंदन, दुबई, सिडनी, ओटावा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, दुबई। जी हाँ, दुबई के अंदर एक नया हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। आप देख सकते हैं ये फोटो है वो उस हिंदू मंदिर की, आप देख सकते हैं ये सब फोटो है उस मंदिर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू क्रिएट फर्स्ट 3 ऑल फीमेल प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी PAC बटालियंस इन दी स्टेट, मतलब किस राज्य सरकार ने राज्य में पहली 3 अखिल महिला प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी PAC हम कहते हैं बटालियन बनाने की घोषणा की है। तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने इसकी घोषणा की है। और आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश क्या होगी, ये 3 बटालियन बनाएगी, किसके लिए, खाली फीमेल्स की बनाएगी। ठीक है, किसके अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मतलब इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन है मानव गुप्ता, संजीव किशोर, राजीव मल्होत्रा, वीरेंद्र सिंह। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, संजीव किशोर। जी हाँ, संजीव किशोर जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपका ऑप्शन है मनोज जैन, अनिल वर्मा, संजय सिंह, संदीप कुमार गुप्ता। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, संजीव कुमार गुप्ता। जी हाँ, संजीव कुमार गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब गेल का। आप सकते हैं उनकी फोटो है। और आपको बता दें गेल के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसे फाउंड किया गया था 1984 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु विल बी अवॉर्डेड विथ शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022, मतलब शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, यूनकिंग टेंग। जी हाँ, यूनकिंग टेंग जी को अवार्ड दिया गया है शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें ये आपका रामानुजन प्राइज 2022 का जो है वो यूनकिंग टेंग जी को दिया गया है। ये आपको बता दें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया USA के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत ऑफ इन इंडिया, मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता पंचायत बन गया है। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, पुललमपारा। ये पुललमपारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत बन गई है इंडिया के अंदर पहली। आपको बता दें जो पुललमपारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये पड़ती है क्या नाम है, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि केरला के अंदर है। और ये बता दूं आपको फुल्ली डिजिटल लिटरेचर पंचायत हो गई है कंट्री की पहली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, और बाकी जानकारी आप इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड DPIIT स्कीम फॉर होम, मतलब भारत सरकार ने किसके लिए DPIIT योजना शुरू की है। तो आपका ऑप्शन है स्टार्टअप्स, हॉस्पिटल्स, एग्रीकल्चरल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, स्टार्टअप्स। मतलब जो स्टार्टअप्स है ना, नए उद्योग शुरू करने वाले जो होते हैं उन्हें स्टार्टअप्स कहते हैं, उनके लिए स्कीम शुरू की है जिसका नाम है DPIIT। इसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर होम डिपार्टमेंट ऑफ न्यू दिल्ली, मतलब दिल्ली के गृह विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार। जी हाँ, अश्विनी कुमार जी को अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर होम डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली का। ठीक है, आप देखते हैं फोटो है अश्विनी कुमार जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म ऑफ इंडियन एयरफोर्स अनवील्ड एट एयरफोर्स डे परेड इन विच सिटी, मतलब भारतीय वायुसेना की नई लड़ाकू वर्दी का किस शहर में
वायुसेना दिवस परेड में अनावरण किया गया है? तो आपका ऑप्शन है जोधपुर, हैदराबाद, छत्तीसगढ़, लखनऊ। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में इंडियन एयरफोर्स की जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है, नई यूनिफॉर्म है, उसका मतलब उसका अनवील किया गया है। आप देख सकते हैं फोटो, ये नई फोटो, कॉम्बैक्ट फोटो है इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है। और आपको बता दें जो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन मतलब फीफा रिलीज द ऑफिशियल साउंड ट्रैक ऑफ वर्ल्ड कप 2022 डैश मतलब फीफा ने विश्व कप 2022 डैश का आधिकारिक साउंड ट्रैक जारी किया है। तो आपको बताना वो साउंड ट्रैक क्या है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, लाइट द स्काई मतलब आकाश को रोशन करें। ये क्या नाम है, ऑफिशियल थीम सॉन्ग होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 होगा कहाँ, वो होगा कतर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस मतलब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन देखें 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, किशोर कुमार पोलूस दास, ठीक है। किशोर कुमार पोलूस दास जी को अपॉइंट किया गया है न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का। आप सकते हैं ये फोटो है किशोर कुमार जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी ऑफ JNK वर्ल्ड फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड मतलब जम्मू कश्मीर के किस शहर में वर्ल्ड फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो आपका ऑप्शन है पहलगाम, बारामूला, कुलगाम या पुलवामा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, पहलगाम। जी हाँ, पहलगाम में ये वर्ल्ड फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है जो कि है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी अग्नि तत्व कैंपेन फर्स्ट सेमिनार अंडर लाइफ मिशन हैज़ बीन हेल्ड मतलब किस शहर में अग्नि तत्व अभियान लाइफ मिशन के तहत पहला संगोष्ठी आयोजित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है लेह, कुलगाम, श्रीनगर, पुलवामा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, लेह। जी हाँ, लेह में ये सेमिनार आयोजित किया गया है, ठीक है। और इसका नाम है, क्या नाम है, अग्नि तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको जो अग्नि तत्व कैंपेन है ये शुरू किया गया है लाइफ, जिसकी फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इसके लिए अवेयरनेस जगाने के लिए क्या नाम कैंपेन शुरू किया गया है, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है आपकी वो ये रहेगी, इसकी जो थीम है, उसकी जो थीम थी वो थी सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ विच कंट्रीज इंडियन नेवी हैज साइंड ए पैक्ट ऑन वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मतलब किस देश की नौसेना के साथ भारतीय सेना ने वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका ऑप्शन है इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, न्यूजीलैंड। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड के साथ ये क्या नाम है साइन किए गए हैं, पैक्ट साइन किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये न्यूजीलैंड और इंडियन नेवी के जो सिटीजन है वो दिखाते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड बेटिया बने कौशल कैंपेन मतलब किस मंत्रालय ने बेटिया बने कौशल अभियान का आयोजन किया है? तो आपका ऑप्शन देखें 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसके उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन देखें 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, राज विकास वर्मा। जी हाँ, राज विकास वर्मा जी को अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। PM DEV INE स्कीम इज इन न्यूज एम्ड टू डेवलपमेंट ऑफ विच रीजन मतलब PM डिवाइन योजना किस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से चर्चा में है? तो आपका ऑप्शन देखें अंडमान निकोबार, साउथ इंडियन रीजन, लद्दाख रीजन या नॉर्दर्न ईस्ट रीजन। तो सही आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी, नॉर्दर्न ईस्ट रीजन मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए जो PM डिवाइन स्कीम है वो लागू की गई है। आप देखते हैं इसमें टोटल 6,600 करोड़ रुपए आउटलेट का खर्चा आएगा और 100% सेंट्रल फंडिंग होगा मतलब सारी जो फंडिंग होगी इसकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट रिसेंटली, मतलब हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए, जस्टिस अली मोहम्मद मागरे। ठीक है, जस्टिस अली मोहम्मद मागरे जी को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का। ठीक है, आप देखते हैं फोटो है ये अली मोहम्मद जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज टॉप इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022? असमानता को कम करने वाले सूचकांक 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपका ऑप्शन है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्पेन, स्वीडन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, नॉर्वे। जी हाँ, नॉर्वे ने इस क्या नाम इंडेक्स के अंदर टॉप किया है। ठीक है, और इसमें टोटल 161 कंट्रीज थी और इसमें जो इंडिया की रैंक रही है वो रही है 123 और इसमें टॉप करने वाली कंट्री नॉर्वे रही है, साथ ही में सेकंड नंबर पर रही जर्मनी और फोर्थ नंबर पर रही ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड हाउ मच लोन अन अमाउंट फॉर साल्ट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश? मतलब विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में नमक परियोजना के लिए कितनी ऋण राशि को मंजूरी दी है? तो आपका ऑप्शन है 150 मिलियन, $200 मिलियन, $250 मिलियन या $300 मिलियन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, $250 मिलियन रुपीस की जो वो मिलियन डॉलर की जो है लोन अमाउंट दिया गया है। किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। ये बता दो ये अनकंडीशनल लोन है। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने ये अनकंडीशनल लोन दिया है और ये टोटल कितने $250 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, क्या नाम लोन है। ठीक है, और इस लोन का फायदा क्या होगा? इस लोन से क्या होगा, जो आंध्र प्रदेश का साल्ट प्रोजेक्ट है, इसका फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उससे प्रमोट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू बीसीसीआई प्रेसिडेंट? मतलब नए बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन है रवि शास्त्री, सुरेश शर्मा, रॉजर बिनी या राजीव शुक्ला। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, रॉजर बिनी। जी हाँ, रॉजर बिनी जी को अपॉइंट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। इससे पहले कौन थे हमारे? इसे हमारे सौरभ गांगुली थे, अब कौन हो गए? रॉजर बिन्नी हो गए हैं। आपको बता दूं बीसीसीआई के हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसे फाउंड किया गया था 1928 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड इन इंडिया? टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत में किस संस्थान ने टॉप किया है? तो आपका ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएसईआर पुणे या आईएससी बेंगलुरु। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, आईएससी बेंगलुरु। जी हाँ, आईएससी बेंगलुरु ने टॉप किया है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। तो आपको बता दें ये इसे जो इंडिया के अंदर इसने टॉप किया और साथ ही वर्ल्ड में बताएं तो वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, सेकंड नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है और थर्ड नंबर पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। और आप देखें कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में तो खाली यूनाइटेड किंगडम और यूएसए की ही यूनिवर्सिटीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु रिलीज द बुक पेंडेमिक डिस्ट्रप्शंस एंड ओडिशास लेसन्स इन गवर्नेंस? मतलब पेंडेमिक डिस्ट्रप्शंस एंड ओडिशाज लेसन इन गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आपका ऑप्शन देखे 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, नवीन पटनायक। जी हाँ, नवीन पटनायक जी ने इसका विमोचन किया है, मतलब रिलीज करी है बुक। और नवीन पटनायक कौन है? ये मुख्यमंत्री हैं उससे उड़ीसा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड 4th हेली इंडिया समिट 2022 इन श्रीनगर? मतलब श्रीनगर में 4थी हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका ऑप्शन है मनोज सिन्हा, राजनाथ सिंह, विवेक राम चौधरी या ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने ये जो हेली इंडिया समिट 2022 है इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे हुआ था? ये श्रीनगर में हुआ था। और इसकी थीम थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी वो थीम है, इसकी थीम थी हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन 6th ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी? मतलब भारत ने किस शहर में आयोजित 6ठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री बैठक में भाग लिया है? तो आपका ऑप्शन है हनोई, जकार्ता, उल्लानवाटार या कुआलालंपुर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए,
हनोई, जी हाँ, हनोई में ये मीटिंग हुई थी और इसमें जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। और ये हनोई है कहाँ आपका, तो हनोई पड़ता है आपका वियतनाम के अंदर, ठीक है। तो 14 अक्टूबर को ये मीटिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी, हनोई वियतनाम में हुई थी। आप देखते हैं फोटो है उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। What rank did India got in ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा रैंक मिला है? तो आपका ऑप्शन है 105, 107, 111, 123। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 107। जी हाँ, भारत को 107 रैंक मिली है। इसमें आपको बता दें श्रीलंका को 64 मिली थी, म्यांमार को 71, नेपाल को 81, बांग्लादेश को 84, पाकिस्तान को 99, इंडिया को 107 और अफगानिस्तान को 109 रैंक मिली थी। आपको बता दें जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई है 2022 की, जो हमारी भारत सरकार है, इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। भारत सरकार ने कहा है ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो निकाला गया है, ये भारत की जो एक इमेज है उसे खराब करने के लिए ये इंडेक्स निकाला गया है। इतनी खराब रैंकिंग दी गई है, इसलिए हम इस रैंकिंग को नहीं मानते हैं, ठीक है। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है भारत सरकार द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फाउंडेशन स्टोन फॉर बल्क ड्रग पार्क हैज बीन लेड डाउन? मतलब हिमाचल प्रदेश में किस जिले में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो आपका ऑप्शन है ऊना, चंबा, शिमला, धर्मशाला। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए ऊना। जी हाँ, ऊना के अंदर ये ऊना हिमाचल प्रदेश के अंदर फाउंडेशन स्टोन रखा गया है बल्क ड्रग पार्क का। और आपको बता दें जो बल्क ड्रग पार्क है ये बनाया जाएगा, क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। आपको नहीं फार्मास्यूटिकल, ठीक है। हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो किस सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्क बनेगा ये उन्नाव के अंदर। ये कहाँ पे होगा, एट हरलोई, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में होगा। बनेगा उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की जो जगह है हरलोई, उसके अंदर बनेगा ये पार्क, ठीक है। और आपको बता दें इसकी जो लागत आएगी वो होगी 1900 करोड़ रुपए, मतलब 1900 करोड़ रुपीज इसकी कॉस्ट आएगी इसे बनाने में, पूरा कौन सा बल्क ड्रग पार्क बनाने में, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।